व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, योर वाचिंग एच रेट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। और हम जो वीडियो देखने वाले हैं उसका टाइटल ये है कि एससीओ समिट के दौरान जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर थे एस जयशंकर, वो स्पीच कर रहे थे या कुछ बात कर रहे थे, तो कहा यह जा रहा है कि उनकी स्पीच का जो लाइव टेलीकास्ट था पाकिस्तान में वो रोक दिया गया। अब मैं इस चीज़ को कंफर्म इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैंने लाइव बैठ के देखा नहीं, ठीक है। तो हम ये वीडियो देखेंगे, डेफिनेटली इसमें क्लिपिंग्स यूज़ हुई होंगी पाकिस्तानी मीडिया से, तो एक बेटर आइडिया तो हो ही जाएगा। वैसे अगर ऐसा हुआ है तो कोई सेंसिबल चीज़ जिसने भी की है ये नहीं की, क्योंकि ऑलरेडी रिलेशंस ख़राब हैं और ख़राब रिलेशंस के टाइम पे और इस तरह का काम करना मज़ीद ख़राबी पैदा करता है। बहरहाल हम देखते हैं 3, 2, 1 9 गो। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हेलो। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान की धरती से चीन और पाकिस्तान दोनों को कड़ा संदेश दिया है। ओके। जयशंकर ने यहां सीमा पार आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। वहीं संप्रभुता का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाकर चीन को साफ कर दिया कि भारत सीपीईसी को स्वीकार नहीं करता। करीब CPEC एक ये दशक क्या के है? बाद किसी भारतीय अच्छा, विदेश मंत्री की CPEC CPEC। पाकिस्तान की पहली यात्रा थी। एससीओ शिखर सम्मेलन में जयशंकर ने पाकिस्तान और चीन का बिना नाम लिए उन्हें धो डाला। भारतीय विदेश गिलगित से मंत्री ने गुजरते कहा हैं। कि एससीओ में सहयोग, आपसी सम्मान और संप्रभु समानता पर आधारित होना चाहिए। इसे क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को मान्यता देनी चाहिए। इसे वास्तविक साझेदारियों पर बनाया जाना चाहिए, न कि एक तरफा एजेंडे पर। डॉक्टर जयशंकर जब भाषण दे रहे थे तब पाकिस्तान के टेलीविजन ने समिट का लाइव बंद कर दिया। अब एस जयशंकर ने हैरानगी पाकिस्तान वाली की बात। धरती से ही पाकिस्तान को खरी खरी सुना दी है। इस स्पीच में उन्होंने चाइना और पाकिस्तान के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है। चाइना और पाकिस्तान पे बात की उन्होंने। देखें, इनडायरेक्टली बात की है, यानी बात तो की है, लेकिन ऑब्वियसली अगर स्पीच में कोई ऐसी बात की जा रही है जिसका इशारा जो है उस तरफ है, तो पता तो सबको चलता है। अब इसमें ये भी मैं देख रही थी कि इंडियन मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया पे जो इस वक्त पब्लिश हो रहा है उसमें कहा जा रहा है कि जो डॉक्टर जयशंकर है उन्होंने बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है पाकिस्तान को अपनी स्पीच में, या डॉक्टर जयशंकर ने अटैक किया है अपनी स्पीच में पाकिस्तान के ऊपर। उन्होंने क्या बात की, मैं आपको कल से ये बता रही थी कि जब जयशंकर साहब अपनी तकरीर करेंगे उसमें वो दहशतगर्दी का मुद्दा उठाएंगे ही उठाएंगे। वैसा ही हुआ है। मैं अगर आपको इसका क्रक्स बता सकूं, स्पीच उनकी बहुत जबरदस्त है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, लेकिन क्योंकि बहुत एक बड़ी स्पीच है तो हम सबको, तो हम उसमें एक एक वर्ड आपको नहीं बता सकते, लेकिन मैं आपके सामने पेश करूं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि इफ एक्टिविटीज अक्रॉस बॉर्डर्स are characterized by terrorism, extremism, and separatism, they are hardly likely to encourage trade, energy flows, connectivity, and people-to-people exchanges in parallel, he added. तो उनका कहना था कि अगर दहशतगर्दी अक्रॉस बॉर्डर होती रही, जो इस तरह की एक्सट्रीमिज्म होता क्रॉस रहा, बॉर्डर शिद्दत टेररिज्म के पसंदी बारे में जारी बात रही, की है। दहशतगर्दाना हमले जारी रहे, तो ये कंट्रीज के बीच, नेबर्स के रिलेशन बीच, खराब ही रखेगा। बॉर्डर्स के बीच कनेक्टिविटी या ट्रेड जारी नहीं कर सकेंगे। इन हालात की बिना पर, ऐसे हालात जहां पर एक्सट्रीमिज्म होगा, जहां पर दहशतगर्दी हो रही होगी, तो ऐसे हालात ना तो ट्रेड फिर कर पाएंगे वो कंट्रीज एक दूसरे के साथ, और ना ही कोई पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी हो सकती। ओके जी, तो इस वीडियो के स्टार्ट में जो इंट्रो चल रहा था उसमें ये बात कही गई है कि डॉक्टर जयशंकर ने जब CPEC, पहले मैं कंफ्यूज हो गया ये CPEC क्या है, फिर मेरा जहन ज़रा, मैंने कहा अच्छा CPEC की बात हो रही है, तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इससे रिलेटेड उन्होंने कोई बात की होगी कि हम इसको तस्लीम नहीं करते या कुछ ऐसा कहा होगा। तो पाकिस्तान टेलीविज़न यानी PTV, जो कि स्टेट ऑन एक न्यूज़ चैनल है, सरकारी टीवी जिसे आप कहते हैं, उसने स्पीच बंद की। वैसे हैरान की वाली बात है क्योंकि देखें, SCO समिट चाइना और पाकिस्तान के बीच तो था नहीं, तो तमाम मेंबर ममालिक आए हुए थे और सब ने अपना मौक़िफ़ रखना था। तो अगर
ये बंद की है तो बड़ी गलत हरकत होगी है, क्योंकि हमारे ताल्लुकात पहले ही बहुत ख़राब हैं। वो जलती में तेल वाला काम कर दिया जिसने भी ये किया है। दूसरा, देखें सी पैक को इंडिया क्यों नहीं तस्लीम करता, सीधी सी बात है जी। पाकिस्तान और चाइना का बॉर्डर जो है वो लगता है गिलगित बल्तिस्तान की वजह से। अब गिलगित बल्तिस्तान जो है वो एक आप कह लें मुतनाज़ा इलाका है, कंट्रोवर्शियल एरिया है, ठीक है। ये जो टेरिटरी है ये दोनों ही क्लेम करते हैं, इंडिया भी पाकिस्तान भी। और पाकिस्तान ने एक शिगर शायद वैली है उसको जो है ना चाइना को दे दिए, काशगर के साथ लगती है। तो क्यों दिया है जी? जब कभी ये अगर उस एग्रीमेंट की कुछ लाइन है ऐसे कि जब कभी कश्मीर इशू रिजॉल्व होगा और कश्मीर पाकिस्तान को दिया जाएगा तब शिगर वैली जो है वापस पाकिस्तान को दे दी जाएगी। बड़ी अजीब सी बात है, मुझे ऐसा लगता नहीं है आप किसी को भी इलाका दे दें तो वो कभी वापस करेगा। डेमोग्राफिक चेंज हो जाते हैं और ना ही ऐसी कोई उम्मीद है कि कश्मीर इशू रिजॉल्व होगा। इसको तो हम ये समझें कि इसके रिजॉल्व का तरीका यही है कि जो करंट टेरिटरीज जिनके पास हैं, मतलब जितना पाकिस्तान के पास है, जितना इंडिया के पास है, जितना चाइना के पास है, इसी को ही इंटरनेशनल बॉर्डर मार्क कर दिया जाए तो ये इशू रिजॉल्व होगा। अगर हम कहते रहेंगे ना हमें वो वाला चाहिए, इंडिया कहता रहेगा हमें ये वाला चाहिए, तो ये दुश्मनी ऐसी साल साल चलती रहेगी। और वैसे भी मेरा ख्याल है वहाँ पे लोग 70-75 साल से रह रहे हैं, उन्हें पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह यहाँ के जो लोग रह रहे हैं उनकी ज़बान, उनका कल्चर और रहन सहन बहुत हद तक इन्फ्लुएंस हुआ है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से। तो बड़ा अजीब सा लगेगा अगर एकदम से सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में इसी को मार्क कर देना चाहिए, और बाकी अगर ये किया तो गलत किया कि लाइव टेलीकास्ट होगा ये। आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।